हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था। तो कभी कभी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो इस तरीके से दिए होते हैं कि उनका डिफरेंशिएशन करना कठिन होता है। तो उनका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये समझने के लिए आप सबको जो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं वो सब याद होना चाहिए। तो जो जो सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं, अगर जो व्यंजक है ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर के रूप का है तो हम लोग ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। यक्स बराबर ए टेन ए टेन ए टेन ए, या ये रखेंगे कि यक्स बराबर काट ए। और अगर ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर है तो हम लोग ये सब्स्टिट्यूट करेंगे यक्स बराबर ए साइन ए या यक्स बराबर ए कास ए। और अगर यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप का है तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यक्स बराबर ए सेक ए या यक्स बराबर ए कोसेक ए। और है ये है कि अगर इस तरीके से है अंडर रूट ए माइनस यक्स अपान ए प्लस यक्स, या इस तरीके से है ए प्लस यक्स अपान ए माइनस यक्स, इस तरीके से तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यक्स बराबर ए कास 2a। और अगला है कि अगर इस तरीके से है कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, या ये है कि ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर। इस तरीके से है तो हम लोग रखेंगे यक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कास 2a, ये रखेंगे हम लोग। ऐसा हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि ये जो फर्स्ट में है यहाँ पर अगर x के स्थान पर हम लोग रखेंगे ए टेन ए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन ए और ए स्क्वायर हो जाएगा कॉमन। तो ये बचेगा। यहाँ पर बताते हैं, जैसे हम लोग का फर्स्ट था ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, अगर हम लोग रखते हैं यक्स बराबर ए टेन ए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। तब आसानी से हम लोगों का हो जाएगा। और इसी तरीके से जो सेकेंड हम लोगों का था कि अगर ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर है तो हम लोग रखते हैं यक्स बराबर ए साइन ए या यक्स बराबर ए कास ए। तो यह यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर ए। तो इसी तरीके से हम लोग यक्स की वैल्यू इस तरीके से रखेंगे कि ये जो फंक्शन है ये दो फंक्शन के योग के रूप में है तो ये एक फंक्शन के रूप में हो जाए। तो हम लोग अब कुछ एग्जांपल करते हैं। तो ये है कि फर्स्ट हम लोगों का एग्जांपल नंबर फर्स्ट कि y बराबर है कास इनवर्स 2x अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ये है। तो हम लोगों को डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करना है।
अब यहाँ से ये जो है कि 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ये है 1 प्लस यक्स स्क्वायर, तो ये इस तरीके से है कि ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर के रूप का। तो हमने अभी बताया कि अगर इस तरीके से है तो हम लोग रखते हैं यक्स बराबर ए tan ए, और यहाँ पर ए है 1, तो यहाँ से हो जाएगा यक्स बराबर tan ए, यक्स बराबर tan ए हम लोग रखेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ से सॉल्यूशन की पुट यक्स बराबर tan ए, तो ये हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स 2 tan ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये हो गया। अब यहाँ से ये जो फार्मूला है ये वाला, ये साइन 2a का फार्मूला है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स साइन 2a। अब यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो साइन है इसको हमको करना होगा कास में। तो ये हमको पता है कि साइन थीटा या सॉरी कास साइन थीटा बराबर कास पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये होता है। तो यहाँ से हो जाएगा कास पाई बाई 2 माइनस 2a, ये होगा। तो अब ये पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूला है कि कास इनवर्स कास थीटा बराबर थीटा, ये है कि कास इनवर्स कास थीटा बराबर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा ये है थीटा, तो ये होगा टोटल, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2a, ये आया हमारा y। तो यक्स बराबर tan ए सब्स्टिट्यूट करने पर ये हमारा एक सिंपल फंक्शन के रूप में हो गया। तो यहाँ से था यक्स बराबर ए tan ए, सॉरी यक्स बराबर था tan ए, तो यहाँ से जो ए हो जाएगा ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा, क्योंकि ये सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ए के स्थान पर हम लोग रखेंगे tan इनवर्स यक्स, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स यक्स, ये हो गया। अब हम लोग इस समीकरण के दोनों पक्षों का यक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स यक्स। तो अब यहाँ से तो पाई बाई 2 हो जाएगा, एक कांस्टेंट है, तो डी डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 ये तो होगा 0 माइनस यहाँ से 2 हो जाएगा बाहर, तो 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स यक्स। तो अब यहाँ से ये तो होगा 0, ये तो ये बचेगा, तो -2 इंटू, और हमने बताया है कि डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स यक्स ये होता है 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो ये आया -2/1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो डी डी एक्स ऑफ वाई आया -2/1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो अगर ये फंक्शन भी जैसे ये था, ये फंक्शन था, ये फंक्शन भी इस तरीके से है कि y बराबर कास इनवर्स यक्स, तो ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन अगर इस फंक्शन में हम लोग यक्स बराबर tan ए सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तो इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना बहुत ही कठिन होगा। तो यक्स बराबर tan ए सब्स्टिट्यूट करने पर ये आसानी से सॉल्व हो गया। अब सेकंड करते हैं हम लोग, एग्जांपल सेकंड। वो हम लोगों का है कि y बराबर tan इनवर्स साइन यक्स अपान
1 प्लस कास एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ वाई हमको करना है फाइंड। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में हम लोगों को ये जो फंक्शन है ये वाला इतने को इस तरीके से एडजस्ट करना होता है कि ये कुछ tan के फंक्शन के रूप में आ जाए। जैसे अगर यहाँ पर tan इनवर्स है तो इस फंक्शन को सॉल्व करके हमको इस फंक्शन को tan फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये फार्मूला हमको पता है tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा। तो अगर ये फंक्शन tan के फंक्शन के रूप में आ जाएगा तो इस फार्मूले का यूज करके ये पूरा फंक्शन एक छोटा सा फंक्शन हो जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स को सॉल्व करते हैं। तो साइन एक्स का फार्मूला है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस कास एक्स है तो कास एक्स का फार्मूला है 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो अब यहाँ से ये 1 और ये 1 हुआ कैंसिल, ये हो जाएगा 2 कैंसिल और 1 हो जाएगा कास भी कैंसिल। तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 अपान कास एक्स बाई 2। तो ये हो जाएगा tan एक्स बाई 2। तो ये टोटल फंक्शन ये एक छोटा सा फंक्शन हुआ और ये एक tan फंक्शन है। तो अब यहाँ से जो y होगा तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan एक्स बाई 2, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा x बाई 2। इस फार्मूले का यूज करके ये हो जाएगा x बाई 2। तो y बराबर हो गया x बाई 2। तो यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई ये हो जाएगा 1 बाई 2 डी डी एक्स ऑफ एक्स वो होता है 1। तो डी डी एक्स ऑफ वाई हुआ 1 बाई 2, क्योंकि अगर x बाई 2 का डी डी एक्स हम लोग करेंगे फाइंड तो ये होगा 1 बाई 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, ये तो होगा 1, तो ये आएगा 1 बाई 2। तो डी डी एक्स ऑफ वाई आया 1 बाई 2। तीसरा हम लोग करते हैं। तो ये है कि y बराबर साइन इनवर्स यक्स अंडर रूट 1 माइनस यक्स माइनस अंडर रूट यक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई हम लोगों को फाइंड करना है ये। तो सॉल्यूशन, तो इस तरीके के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमने बताया था कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को अगर यहाँ पर साइन इनवर्स है तो इस फंक्शन को साइन फंक्शन के रूप में बनाना होगा। तो ये बनाने के लिए हम लोगों को यक्स के स्थान पर कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो वो सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सभी फार्मूले याद होने चाहिए। जैसे ये एक फार्मूला है कि साइन इनवर्स यक्स माइनस साइन इनवर्स वाई ये होता है साइन इनवर्स यक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर जैसे ये है यक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर भी है यक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस यक्स, और यहाँ पर माइनस वाई है अंडर रूट यक्स इंटू 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये है कि अगर y के स्थान पर हम लोग रखते हैं अंडर रूट यक्स तो ये फार्मूला हम लोगों का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं और इस फंक्शन को हम लोगों को साइन फंक्शन के रूप में बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं
यक्स बराबर साइन ए और अंडर रूट यक्स बराबर साइन बी। अंडर रूट यक्स का मतलब है वाई, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ए और यहाँ पर साइन इनवर्स साइन बी, तो ये बचेगा ए और ये बचेगा बी, तो वो आ जाएगा ए माइनस बी के रूप का। तो फिर डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा आसानी से। तो ये हम लोग रखेंगे तो वाई हो जाएगा वाई बराबर साइन इनवर्स, ये है साइन इनवर्स, फिर आगे है एक्स है तो ये रखेंगे साइन ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी साइन माइनस अंडर रूट यक्स है तो ये साइन बी इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब ये हम लोग करते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये तो होगा साइन ए इंटू ये होगा कास स्क्वायर बी, और जब रूट से करेंगे हम लोग इसको बाहर तो ये हो जाएगा कास बी माइनस यहाँ पर साइन बी है तो साइन बी इंटू और ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए, और जब रूट से करेंगे हम लोग इसको बाहर तो ये होगा कास ए तो इंटू कास ए। तो इसके आगे अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये है साइन ए इंटू कास बी माइनस साइन बी इंटू कास ए, तो ये फार्मूला हुआ साइन ए माइनस बी का। तो अब साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा टोटल ए माइनस बी और यहाँ से आएगा ए बराबर साइन इनवर्स एक्स और यहाँ से आएगा बी बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा y बराबर ए तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस और b हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स, तो ये हुआ। अब यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा आसानी से फाइंड, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स, और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमने बताया है ये होता है 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर यक्स के स्थान पर है रूट एक्स, तो यहाँ पर चैन रूल का होगा यूज। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग साइन इनवर्स का करेंगे तो वो हो जाएगा 1 अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर इंटू अब करेंगे हम लोग रूट का तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो अब इसके आगे ये तो सेम रहेगा 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। तो ये हो जाएगा हम लोगों का डी डी एक्स ऑफ वाई। तो इस तरीके के क्वेश्चन में अगर जो फंक्शन है फंक्शन में पहले अगर यहाँ पर साइन इनवर्स है तो इस फंक्शन को हम लोगों को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये भी साइन फंक्शन के रूप में हो। अगर ये कास इनवर्स है तो इस फंक्शन को कास फंक्शन के रूप में बनाना होगा, और अगर टैन इनवर्स है तो इस फंक्शन को टैन के रूप में बनाना होगा। जैसे हम लोगों का फोर्थ जैसे हम लोग करते हैं y बराबर टैन इनवर्स यहाँ पर 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान a इंटू ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर।
तो डी डी एक्स ऑफ वाई करना है फाइंड, तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर हम लोग को करना है फाइंड। तो यहाँ से ये जो जो फंक्शन है ये है tan इनवर्स, तो इस फंक्शन को हम लोगों को tan फंक्शन के रूप में बनाना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को यक्स के स्थान पर कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो वो हम लोग इस तरीके से करते हैं। ये देखने से ही लगता है जैसे ये फार्मूला पता होगा कि tan 3a बराबर होता है 3 tan a माइनस tan QA अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर यक्स, ये होता है। तो यहाँ से हम लोगों को दिख रहा है कि अगर हम लोग यक्स क्यूब है और ये है tan QA, लेकिन यहाँ पर है 3a स्क्वायर यक्स। तो अगर हम लोग रखते हैं पुट यक्स बराबर a tan a, ये अगर रखते हैं हम लोग तो 3a स्क्वायर यक्स माइनस यक्स क्यूब अपान a है इंटू a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इंटू a tan a माइनस है x क्यूब माइनस a क्यूब tan क्यूब a अपान ये हो जाएगा a इंटू a स्क्वायर माइनस 3 इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर a। और ये हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऊपर से तो हो जाएगा a क्यूब कॉमन, ये बचेगा 3 tan a माइनस tan QA अपान, और यहाँ से ये तो पहले से है और यहाँ से ये और ये हो जाएगा कॉमन, तो a स्क्वायर हुआ कॉमन, ये बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो यहाँ से a क्यूब और ये क्यूब हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा 3 tan a माइनस tan QA अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो इस फार्मूले से ये जो था यहाँ पर है a, तो ये हो जाएगा tan 3a ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो y होगा तो y हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स और यहाँ पर tan 3a, तो ये हो जाएगा 3a, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा, तो ये हो गया 3a। और जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था यक्स बराबर tan a, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा tan इनवर्स यक्स, ये होगा। तो यहाँ से हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 3 इंटू tan इनवर्स यक्स, और अब यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये होगा 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, और ये तो हमको पता है ये होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी डी एक्स ऑफ वाई आया डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 3 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो अगर y बराबर है साइन इनवर्स, फिर ये है, या y बराबर है ये, या इस तरीके से है कि y बराबर tan इनवर्स या y बराबर काट इनवर्स, तो ये जो फंक्शन होगा ये और ये सब, तो इस फंक्शन को हमको साइन फंक्शन के रूप में करना होगा, और ये जो फंक्शन होगा इसको काट फंक्शन के रूप में, और ये जो फंक्शन होगा इसको tan फंक्शन के रूप में, और ये जो होगा उसको कॉट फंक्शन के रूप में चेंज करना होगा। और ये चेंज करने के लिए हम लोगों को जो फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, वो सब फार्मूले याद आइए, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो फंक्शन इन सभी फार्मूले के रूप में होगा। उन फार्मूले को देख करके यक्स के स्थान पर ऐसा
चूज करेंगे हम लोग कि यहाँ पर साइन फंक्शन के रूप में हो जाए। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन होगा वो एक सिंपल फंक्शन के रूप में हो जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई आसानी से हो जाएगा फाइंड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे अस्पष्ट फलनों का अवकलन, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस ये हम लोग पढ़ेंगे।